बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है। दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी
इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था। और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही थी। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। और इसमें से ये अभियान करने का विचार मेरे मन में पैदा हुआ। ये अभियान छठी मैया की पूजा से जुड़ी हमारी परंपरा के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाएगी और नई पीढ़ी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगी। लेकिन साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है,
क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक रूप से ज्ञान विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। साथियों, आरजेडी कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे
तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है। और जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। गरीब का हक लूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग क्या कभी भी, मैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? 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 साथियों, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए, और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? साथियों, बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल क्लस्टर्स हो, लेदर पार्क हो,
आईटी पार्क हो, ये सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं। साथियों, कभी बिहार अपनी जरूरत के लिए मछली बाहर से मंगाता था। आज बिहार अपनी जरूरतें तो पूरी करता है, लेकिन बिहार के मेरे भाई बहन मछली दूसरे राज्यों को भी भेज रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा उदाहरण बना है। साथियों, एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई, इसके भरपूर अवसर बने। बिहार का बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का ही नाम करेगा। साथियों, जब सुशासन होता है तो सब खिलते हैं, और जब जंगल राज होता है तो सबका दम घूंटता है। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इससे बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। हमारे नौजवान साथियों में से कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई नई स्कूटी खरीद रहा है। एक ताजा आंकड़ा आया है, आप इस आंकड़े को जरा याद रखना। ये सारे इतने उत्साही नौजवान मैं देख रहा हूं, जरा आंकड़ा याद रखना। पिछले साल यानी एक साल पहले इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में 50,000 मोटर बिक्री हुई थी। मोटरसाइकिल 50,000 मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले 12 महीने पहले हुई थी। इस साल जीएसटी बचत उत्सव में इस वर्ष के सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में करीब 1.5 लाख मोटरसाइकिल बिकी है। ये मेरे बिहार के युवा की ताकत है कि नहीं है? ये मेरा बिहार का युवा ताकतवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी बिहार में 3 गुना अधिक मोटरसाइकिल की खरीदारी हुई है। यानी नई बाइक भी आ गई और हजारों रुपये भी बच गए। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, कीमत कम होने से जरा मुझे जवाब देना पड़ेगा, माताओं बहनों को भी देना पड़ेगा, युवाओं को जरा जोर से देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कीमत कम होने से आप खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? आपके गांव वाले खुश है कि नहीं है? शहर वाले खुश है कि नहीं है? बिहार वाले खुश है कि नहीं है? देश भर के लोग खुश है कि नहीं है? लेकिन साथियों, जंगल राज में ये काम संभव ही नहीं था। जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए
इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता क्या? कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में।
इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? साथियों, बिहार आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। बिहार के हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाजार में छा सकता है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। शाही लीची हो, जर्दालू आम हो, हमारा मगही पान हो, मिथिला मखाना हो, ऐसे अनेक उत्पाद बिहार में पैदा होते हैं। यहां के किसान कतरनी और मरचा चावल उगाते हैं। हमारी सरकार ने इन सभी को जीआई टैग दिया है, यानी दुनिया में इन उत्पादों के साथ अब बिहार का ही नाम आएगा। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों पर, फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रही है। इसके लिए भी हमारी सहकारी समितियों को मदद दी जा रही है और हम छोटे किसानों के हितों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना इसके जीते जागते सबूत है। इस योजना के तहत सिर्फ मुजफ्फरपुर के किसानों के खाते में ही करीब 1,500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां के किसानों में, मैं बिहार की और देश की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस इलाके की बात कर रहा हूं। 1,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा है। साथियों, मुजफ्फरपुर का विकास होता है तो पूरे उत्तर बिहार के लोग आगे बढ़ते हैं। आप याद करिए, जब कुशासन वालों की, जंगल राज वालों की सरकार थी, जब अस्पताल नहीं मिलते थे, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए थे, और अब आज यही मुजफ्फरपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल बना है। मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन, इस प्रोजेक्ट के कारण अब बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। साथियों, मुजफ्फरपुर की दरभंगा, पटना और छपरा के साथ कनेक्टिविटी सुधर गई है। हमारी सफर आसान भी हुआ है और दूरी भी कम हुई है। वो दिन दूर नहीं जब मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन और पताही एयरपोर्ट यहां की नई पहचान बनेंगे। साथियों, ये धरती राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण निषाद की कर्मभूमि रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री, बाबू देवकीनंदन खत्री, राम वृक्ष बेनीपुरी,